तेनालीराम की कहानी भाग 2। तेनाली जब बड़े हुए तो उनकी बुद्धि के चर्चे पूरे गांव में होने लगे। गांव में जब भी कोई व्यक्ति किसी भी समस्या में पड़ता तो तेनालीराम के पास उसके समाधान हेतु चला आता। तेनाली भी अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर चुटकी बजाते ही समस्या का समाधान कर देते। तेनालीराम बुद्धिमान तो थे ही, साथ ही एक श्रेष्ठ कवि भी थे। उनकी वाक्पटुता का तो कोई सानी ही नहीं था। गांव वाले अक्सर उनसे कहा करते कि उन्हें कृष्णदेवराय के दरबार की शोभा बढ़ानी चाहिए। तब तक तेनाली का विवाह शारदा नामक एक कन्या से हो चुका था। अपने परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना में तेनाली के मन में भी महाराज कृष्णदेवराय के दरबार में जाने की आकांक्षा होने लगी, किंतु उन्हें ज्ञात नहीं था कि किस तरह वे महाराज के दरबार तक पहुँचे। संयोग से एक दिन महाराज कृष्णदेवराय के दरबार के राजगुरु तेनालीराम के गांव में पधारे। तेनालीराम को जब ये ज्ञात हुआ तो वह भागे भागे राजगुरु तथाचार्य के पास पहुँचे और उन्हें अपने घर भोजन का आमंत्रण दिया। राजगुरु जब तेनालीराम के घर आए तो तेनालीराम और उनकी पत्नी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनकी बहुत सेवा की। तेनाली ने उन्हें अपनी कविताएं सुनाई और अपनी वाक्पटुता से उनका मनोरंजन किया। उन्हें पूर्ण आशा थी कि उनकी सेवा और कला से वे प्रसन्न होकर महाराज से उन्हें दरबार में रखने की बात जरूर करेंगे। राजगुरु ने गांव से प्रस्थान करने के पूर्व तेनालीराम को आश्वासन दिया कि वह नगर पहुंचते ही महाराज कृष्णदेवराय से उनकी सिफारिश करेंगे और इस संबंध में उन्हें शीघ्र ही संदेश भेजवाएंगे। तेनाली प्रसन्न हो गए और इसके बाद वे प्रतिदिन राजगुरु के संदेश की प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन राजगुरु का संदेश न आया और न ही आना था। वास्तव में राजगुरु तेनालीराम की बुद्धिमानी से भयभीत हो गए थे। उन्हें यह भय था कि यदि तेनालीराम दरबार में आ गया तो उनकी स्वयं की प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। इसलिए उन्होंने तय कर लिया था कि वे तेनालीराम के संबंध में महाराज कृष्णदेवराय से तो क्या, किसी भी अन्य राज दरबारी से इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे। इधर दिन गुजरते जा रहे थे और तेनालीराम का धैर्य टूटता जा रहा था। गांव के लोगों ने भी उन्हें चिढ़ाने शुरू कर दिया था। अंत में तेनाली ने निश्चय किया कि अब वे राजगुरु के संदेश के भरोसे नहीं रहेंगे और स्वयं ही उनसे मिलने नगर जाएंगे। उन्होंने अपनी पत्नी को सामान बांधने को कह दिया और अगले ही दिन वे परिवार सहित विजयनगर की ओर चल पड़े। विजयनगर पहुंचकर अपने परिवार को एक धर्मशाला में ठहराकर वे राजगुरु से मिलने गए। उनका पता पूछकर जब वे उनके निवास पर पहुंचे तो देखा कि वहां लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। तेनाली भी कतार में लग गए। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि राजगुरु उन्हें देखते ही पहचान लेंगे और उनका खूब स्वागत करेंगे, किंतु जब वे राजगुरु के समक्ष पहुंचे तो राजगुरु ने उन्हें न पहचानने का ढोंग किया। तेनाली ने उन्हें अपने परिचय दिया और उन्हें अपनी पिछली मुलाकात स्मरण करवाने का प्रयास किया, किंतु राजगुरु ने सेवकों से कहकर उन्हें अपने घर से बाहर निकलवा दिया। तेनाली अपने इस अपमान से बहुत दुखी हुए। उन्होंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वे महाराज से मिलकर ही रहेंगे और राजगुरु से भी अपने अपमान का बदला लेंगे। अगले दिन किसी तरह वह पहरेदारों को बहला फुसला कर राज दरबार में पहुंच गए। वहां जीवन के वैराग्य और सत्य असत्य पर ज्ञानियों और पंडितों की गहरी चर्चा चल रही थी। राजगुरु भी उसी चर्चा में सम्मिलित थे। राजगुरु कह रहे थे कि ये संसार मिथ्या है, जो भी यहाँ घटित हो रहा है सब एक दिव्य स्वप्न है। ये मन का भ्रम है कि कुछ हो रहा है। यदि जो घटित हो रहा है हम उसमें सम्मिलित न भी हो, हम वह न भी करें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यह सुनते ही तेनालीराम बोल पड़े, राजगुरु जी, क्या सचमुच सब कार्य भ्रम है? तेनालीराम को राजदरबार में देखकर राजगुरु चकित हो गए। उनके मन में आवेश का ज्वार उठ गया।
वे उसी क्षण द्वारपालों से कहकर तेनालीराम को दरबार से बाहर फिकवा देना चाहते थे, किंतु महाराज के समक्ष वे ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए स्वयं के आवेश पर नियंत्रण रख के वे मृदु स्वर में बोले, यह सत्य है कि सारे कार्य ब्रह्म है, चाहे कुछ किया जाए या ना किया जाए कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। यदि ऐसी बात है तो राजगुरु आज दोपहर महाराज के साथ हम सब मिलकर भोजन करेंगे और आप दूर बैठकर देखना और सोचना कि आप भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं। अब से प्रतिदिन ऐसा ही करना, क्योंकि कुछ भी किया जाए या ना किया जाए कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोले। यह सुनना ही था कि महाराज और सारे दरबारी हंस पड़े। राजगुरु का सर लज्जा से झुक गया। महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम के तर्क से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने तेनाली से उनका परिचय पूछा। तेनालीराम ने अपना परिचय देते हुए गांव में राजगुरु से मिलना और गांव से राजदरबार तक पहुंचने का सारा वृतांत सुना दिया। पूरा वृतांत सुनकर महाराज राजगुरु पर बहुत क्रोधित हुए। महाराज तेनालीराम की वाक्पटुता और बुद्धिमानी से अति प्रसन्न हुए थे। महाराज ने तेनाली को राज्य का मुख्य सलाहकार बना दिया और इस तरह तेनालीराम महाराज कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गजों का अभिन्न अंग बन गए।